सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो पूछो पूछो। सर आपके ऊपर इतने बड़े पॉलिटिशियन के मर्डर का इल्जाम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर, आपको टेंशन नहीं है? हमको टेंशन था, अभी नहीं है। हमारा जो ऑफिसर है आदित्य हमको विश्वास दिलाया है, एकदम विश्वास दिलाया है कि हमको कुछ नहीं होगा। देखो अभी आएगा वो, अभी आते ही बोलेगा सर असली कातिल का पता चल गया है, तुम फांसी से बच गया है। ए देखो आ गया है, शाबाश, देखो आ गया, गुड न्यूज़ लेकर, वेरी गुड। ए क्या हो गया हमारा केस का, सब ठीक है तो? हैं? आओ बैठो, इधर बैठो। नहीं सर, वो तो आपकी जगह है, मैं वहाँ कैसे बैठ सकता हूँ सर? अरे तुमको बैठना पड़ेगा इधर में, तुम जैसा इंटेलिजेंट ऑफिसर का यही जगह है। चलो बैठो। सर मैं मान अरे बैठ तो बोला, हम बोलेगा बैठ बैठ, आराम से, एकदम आराम से था, इतना 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 ऐसा नहीं, एकदम आराम से। हाँ बोलो। क्या बोलूं सर? अरे गुड न्यूज दो, रिपोर्ट दो हमको, ये हमारा केस का क्या प्रोग्रेस है और इस केस में हमारा क्या होने वाला है। सर सब कुछ लगभग तय है सर। हमारा आजादी नहीं सर, आपकी गिरफ्तारी। बोका बेटा क्या बात करता है रे, जोक मत करो साला। सर गिरफ्तार तो आप होंगे, फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर वहाँ आपको उधर जरिए किया जाएगा। हो समझ गया। नहीं सर, सजा सुनाई जाएगी, फिर वहाँ से हमें आपको वकील के पास लेके जाना पड़ेगा बेल एप्लीकेशन के लिए। जेल ले जाना होगा सर, फिर उस जेल में आपको कुछ दिन काटने पड़ेंगे और फिर आने वाली 29 तारीख को सीधा फांसी के फंदे पर सर। ये भोगा बेटा, ये सुनाने के लिए तुम इधर आया? सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता सर, केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सर कि इसके कातिल का पता लगाना इम्पॉसिबल हो गया है सर। प्लीज सर आप ये फिश खा लीजिए, बाद में आप इसे बहुत मिस करेंगे सर। अभी क्या फिश खाएगा रे, सब फिनिश तो हो गया है। सर कोई आखिरी इच्छा? हमको छोड़ दो। कहाँ सर, जेल? अकेला छोड़ दो हमको। चलना सर। स्वप्न ड्रीम, अरे बाबा रे, इधर तो बच गया, लेकिन आदित्य और मानव मेरे लिए कुछ नहीं करेगा साला। हम ये जो स्वप्न है हकीकत में बन जाएगा रे बाबा। आदित्य लो। अरे अरे क्या, बस बस बस, मैंने मन्नत मांगी थी भगवान से। जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा ना कि चार्टर का और उस फिरंगी लड़की का कोई चक्कर नहीं है, उस दिन मैं 2 गरीब भूखों को लड्डू खिलाऊंगी अपने हाथों से। मेरे कहने का मतलब है कि अपने हाथों से घर में अपने बच्चों को और आप सबको लड्डू खिलाने के बाद मंदिर जाऊंगी और मंदिर के बाहर बैठे गरीब भूखों को अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। भगवान ने अब अपना काम कर दिया, मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा ना। तुम्हें जाओ बाय। और लड्डू, या प्लीज प्लीज, या बाय। अब जब इस केस का खुलासा काफी हद तक हो चुका है, एक सवाल अभी भी कायम है। पूरा का पूरा लड्डू तो तू चबा क्या रहा था? अब खाऊंगा। वो तो ठीक है यार, मुझे अरे ये बॉस लेडीज पर्स के साथ क्या कर रहा है? होते हैं यार, अपने अपने शौक होते हैं। मैं भी कभी कभी नाइटी पहन के घूमता हूँ घर में। बॉस ऐसा? तुम लेडीज पर्स के साथ क्या कर रहे हो? सर ये पर्स मेरा नहीं है, वो सवेरे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फिरंगी लड़की को लेके आए थे ना, वो लॉरेन, वो लॉरेन। सर वो यहाँ पर भूल के गई है। हाँ तो उसको फोन करके इन्फॉर्म करो कि अपना पर्स यहाँ भूल गई है। तुम क्या उस पर्स में घुसे हुए हो? सर मैं तो इस पर्स में उसके मोबाइल पे उसके पार्टी के फोटोग्राफ देख रहा था सर। सर मजे की बात ये है, इन फोटो में कमिश्नर साहब भी है।
अरे हाँ यार कमिश्नर साहब, अरे ये देखा मानव, हमें नहीं देखा। मानव चल कहाँ? पकड़ने क्या? नेताजी करोड़िया के कातिल को मिल भी गया? मिल जाएगा। आदि मुझे साथ में लेके चल यार, काम छोड़ के चला जाता है। ये देख, यही है कातिल। लेकिन ये कातिल तो सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसको लग रहा है कि कानून सो रहा है, इसलिए ये भी चैन से सो रहा है। अभी इसकी नींद उड़ाता हूँ। इसकी नींद मैं उड़ाऊंगा। इसके सर की जगह पे पैर है। गधे, ये देख, पैर की जगह पे सर है। माना वो उल्टा सो रहा है। वाह, हे! खेल खत्म, कर्टन डाउन। नेताजी गरुड़िया को मारने के इल्जाम में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। ज्योति, क्या? मुझे? जी, ये सच है कि उस रात मैंने ही गरोड़िया साहब को 2 बार मारने की नाकाम कोशिश की थी। एक बार पार्टी में, दूसरी बार जब आप आए थे बताने के लिए कि गरोड़िया साहब नीचे बेहोश पड़े हैं, तब मैं गरोड़िया साहब के घर पे ही था। जैसे ही मैंने सुना कि कमिश्नर साहब ने कहा कि नीचे गरोड़िया साहब गाड़ी में बेहोश पड़े, मुझे एक और मौका मिल गया उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का। लेकिन ये फिरंगी पिछली सीट पे बैठ के सारा तमाशा देख रही थी। सर लॉरेन, जो कि इस अटेम्प्ट टू मर्डर के आई विटनेस है, इनके सर पर वीजा की तलवार लटक रही थी, इसलिए इन्होंने ठीक समझा कि इस लफड़े में ना पड़े और चुप्पी बनाए रखे। आखिरकार सच तो सामने आ ही जाता है। आदित्य, तुमको कैसा पता चला कि ज्योति ही खूनी है? बताते हैं सर, बताते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। बता दी। छोटी छोटी गलतियां सर। एक छोटी सी गलती लॉरेन से भी हो गई। लॉरेन पुलिस स्टेशन में अपना पर्स भूल गई और फिर इनके पर्स में मिला हमको इनका मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन पे पार्टी की पिक्चर्स। देखी सर, मैंने भी फोटोज देखी सर, कमाल की फोटोज थी। अरे सर, एक फोटो में तो आप गोपियों से घिरे हुए हैं सर, बताते नहीं आप ये सारी बातें हमें। ये बोका पटा, चुप रे, किधर भी कुछ भी बोलेगा। फोटोज देखी मैंने, बता रहा बस कर। चुप। उन पार्टी की पिक्चर्स में एक इंसान लगातार गरुड़िया साहब के आसपास दिख रहा था। उस इंसान का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन एक ऐसा हाथ जिस पे गोल्डन कलर का ब्रेसलेट बंधा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये ब्रेसलेट मैंने देखा कहां है, कहां देखा, और फिर अचानक याद आया सर कि वो ब्रेसलेट मैंने ज्योति के हाथों में देखा था जब गरुड़िया साहब के यहां हम तफ्तीश के लिए गए थे। और वही ब्रेसलेट वो आज भी पहना हुआ है सर। आपका दूसरा हाथ कहां गया? इधर है। अरे ठीक है, ब्रेसलेट से ही कैसा पता चलेगा कि ज्योति ने ही खून किया है? ऐसा ब्रेसलेट तो बहुत लोग पहनता है। सर क्या कह रहे हैं आप? ऐसा सेम ब्रेसलेट सबके। मैं जानता था सर, मैं जानता था कि आप अपने सवालों के जाल में हमें जरूर फंसाएंगे, लेकिन ऐसे जालों में एक केकड़े टाइप के लोग फंसते हैं सर। लेकिन मैं वो चिकनी मछली हूं सर, जो जाल में से यूं फिसलती हुई सुमड़ी में निकल जाती है। सर मैंने इस ज्योति का मोबाइल फोन चेक किया, इसका सिम कार्ड लोकेशन देखा सर, और उससे साफ पता चला कि उस पार्टी की नाइट में ये भी पार्टी में मौजूद था। और सिम कार्ड से ही हमें यह भी पता चला कि जब आप एमएलए गरोड़िया को उनके घर छोड़ने गए थे, तब भी ये आदमी वहां पर मौजूद था। हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ कोशिश की थी।
खून मैंने नहीं किया। पता है कि तुमने सिर्फ कोशिश की थी, और किसके कहने पे कोशिश की थी ये भी पता है, और अल्टीमेटली किसने मारा सर हमको तो वो भी पता है। होगा बेटा, क्या बात करता है? नहीं नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं कि अभी आपको पता चल जाएगा कि किसने मारा है। आपको अभी पता चल जाएगा, और ये बात आपको बताएगा ये। तो ऐसा बोलो, टेंशन 103 दिन से अपना माथा घुमा हुआ है, ऊपर से ये ऐसा करता है। सीधा बात करो, आगे बोलो। मिसेस केशव गरोडिया, क्या है? क्या है? फोन आपने किया और क्या है? अब आप अपनी साड़ी की तरह अपने काले और गोरे चिट्ठे खोलेंगी या फिर मैं बोलूं? सर पार्टी बहुत स्ट्रांग है, हिलने वाली नहीं है आसानी से। सुंदरी, जरा मैडम को दिखाओ कानून का जलवा। मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, लेकिन गरोडिया नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। इसीलिए मैंने गरोडिया को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अरे क्या कह रही हैं आप? प्लेन तो मैं भी बनाता था बचपन में, स्कूल में जब था ना, वो पेपर फोल्ड करके ऐसा बढ़िया सा प्लेन बना के यूं उड़ाता था मैं। प्लान बनाया बोल रही है? ओ अच्छा, प्लान बनाया। मुझे लगा प्लेन इसलिए पता है। नहीं, कंटिन्यू। मैं खुश थी कि आखिरकार गरोडिया से मेरा पीछा छूटा। अब वो मैं बन सकती थी जो मैं बनना चाहती थी, लेकिन नहीं। मुझे तो ऐसा शौक लगा जब आधी रात को मुझे कमिश्नर का कॉल आया। सर आपने आधी रात को इनको फोन किया? हाँ, मैंने कॉल किया था। सर एक पराई औरत को आधी रात इस तरह फोन करते हैं आप? मतलब बात गलत है वैसे देखा जाए तो। अरे भोका फोटा, पूछो आप क्या के लिए फोन किया, किसके लिए फोन किया, पूछो। फिर ये कमिश्नर ने मुझे बताया कि गरोडिया एकदम नशे में है, लेकिन ठीक है, और वो उसे अपने प्राइवेट बंगले पर लेकर जा रहे, इसलिए मैं बिल्कुल चिंता ना करूं। फिर उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और बोला कि सुबह किसी को भेजकर वहां से गरोडिया को ले जाए। सुना? ओह सॉरी सर, मैं गलत समझ लिया मैंने, सॉरी। गरोडिया जिंदा है, मरा नहीं, ये सुनकर तो मैं एकदम गांगी वांगी हो गई। क्या हो गई आप? मतलब ऐसे बौखला गई एकदम। बौखला गई। और ये डोबा भी जा चुका था ना। फिर क्या, फिर मैंने गाड़ी निकाली और सीधा पहुंच गई कमिश्नर के बंगले पर। क्या बात है, आपको ड्राइव करना भी आता है? हाँ, मैं खून कर सकती हूँ तो क्या गाड़ी नहीं चला सकती? बाबा ये क्रिमिनल है, कौन है? हमारे गोंडल में तो मैं लॉरी भी चलाती थी। अरे क्या बात है, मैं अपने गांव में जबान चलाता है जो अब भी चलाता है। एनीवेज, अब आगे बोलिए। हाँ तो मैं तो बोल ही रही थी ना। अभी ये जाड़िया भाई कब से मेरे को बीच में स्टॉप करे तो मैं क्या करूँ? कोई खूनी के साथ ऐसा करता है? अब ये बीच में नहीं बोलेगा, आप बोलिए। फिर बंगले के बाद सीसीटीवी कैमरा। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरा से बचने के लिए बाहर स्विच बोर्ड में से मेन स्विच ऑफ कर दिया और चुपचाप सीधी बंगले के अंदर चली गई। फिर मैंने जमीन पर पड़े हुए बेहोश गरोडिया को चाकू लेकर मार डाला। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चल गया? एक छोटी सी गलती कर दी ना आपने। हाँ? अरे भाई, मर्डर करने कोई मोबाइल फोन लेकर जाता है क्या? आपके सिम कार्ड लोकेशन से हमें पता चल गया कि मौका वारदात पर आप मौजूद थी। मुजरिम कितना भी कोशिश करे, पुलिस अपना काम करता है। अरे हमको फंसाने की कोशिश क्या? इस औरत को ऐसा सेल में डालो कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। मिसेस केशव गुराडिया, यहाँ के इलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें नर्क की प्रबल दावेदार तो आप ही होंगी। चलिए इन दोनों को लेके जाइए और जरा कानून की सेवा करवाइए। अरे लेकिन मैंने तो कोशिश की थी, कोशिश करो। हाँ, ऊंधिया बेचना जेल में। तुम्हारा बाप का नौकर है, ले जाओ इसको। हाँ देती हूँ, चलो। जाते हैं तुझे खाने का ऑर्डर दे गई। तो खाने का शौक तो है ही ना। तो दिखता ही है ना। सर अब मैं क्या करूं सर? डोंट वरी, तुम्हारा वीजा हो जाएगा। रियली? थैंक यू सर। क्या करता है? इधर आजा, ज्यादा खुश मत हो, मौके पे चौका। लीजिए, पूरी कहानी आपके सामने है जीजा जी। जीजा जी नहीं, सर बोलो।
यहाँ मैं तुम्हारा जीजा जी नहीं हूँ, जीजा जी घर पे। डीजीपी सर। वेरी गुड, चलो शुक्र है बच तो गया। जी सर, थैंक गॉड कमिश्नर साहब बच तो गए। अरे मैं बच गया भाई, अब इनको मुझे वापस नहीं ले जाना पड़ेगा ना। है? मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपनी ड्यूटी उस गोगोल जैसे अच्छे और काबिल ऑफिसर के अंडर। काबिल है। हाँ। काबिल है, अच्छे हैं, वो सब तो है, पर क्या? मोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कहते हुए अब मैं मतलब सीनियर है मेरे, कैसे कहूं, लेकिन सच्चाई यही है सर कि वो काफी झक्की टाइप के आदमी है, थोड़े से क्रैक हैं, हिले हुए हैं थोड़े। सुनो, गोगोल तुम्हारे पीछे। हाँ, पीछे ही पड़े रहते हैं सर वो, हर वक्त यहाँ से केस उठाते हैं, हमारे हाथ में थमा देते हैं, कभी ये नहीं देखते कि हम केस अपने हाथ में लेना भी चाहते हैं कि नहीं। सर अपना भी कोई स्टैंडर्ड है सर, स्टैंडर्ड वाला केस अपने हाथ में लेंगे ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी। अरे पीछे देख। अरे पीछे देखने के लिए पैदा ही नहीं हुआ ये मानव देसाई। पिटेगा। वो कमिश्नर साहब के साथ जरा सा आर्ग्यूमेंट क्या कर लो, बोस बोस चिल्लाने लगते हैं, अपने ओहदे की दादागिरी दिखाते हैं हमें। और सर वो बेचारा बोस, वो तो जली फूकी जंग लगी हुई तोप, उसका तो जीना हराम कर रखा है कमिश्नर सर ने। यहाँ पर वो चिल्लाते रहते और वो बॉस बेचारा दौड़ दौड़ के आता रहता है। किसी दिन इस बॉस की बद्दुआ लगेगी ना कमिश्नर को, तब इस कमिश्नर को पता चलेगा सर। बॉस बॉस ऐसे ही चिल्ला। सर आपने चीटिंग कर दी सर, ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला सर कि आप पीछे खड़े, और सर आपको भी कुछ ऐसा इशारा कर देते, मतलब थोड़ा खास देते, कुछ बताते ना, ऐसे मुझे आइडिया ही नहीं है क्या आप आ गए सर। सर पागल हो गया आपका साला, ये ठीक नहीं है सर। हम हमारा अच्छाई का फायदा उठाता है, हम प्यार से बात करता है, हमारा साल पे चढ़ जाता है, हम हम्बल है, हमारा ऊपर डंबल लेकर ठोकेगा। नहीं नहीं नहीं, हम डाउन टू अर्थ है, हमारा ऊपर यार क्वेक होगा। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम आपसे एक एडवाइस लेगा। क्या एडवाइस? अब पिछले बार एक कुत्ता के बारे में बोला था, वो कुत्ता का माथा घूम गया है, हम उसको गोली मारूं? खबरदार, अगर कुत्ते को खरोच भी आई तो। अरे तुम कुत्ते के बारे में मत सोचो, कुत्ते की बहन के बारे में सोचो, कुत्ते के जीजा के बारे में सोचो। अगर कुत्ता मारा गया तो कुत्ते की बहन जीजा के साथ क्या करेगी तुमको पता है? क्या करेगी? वो जीजा को कुत्ते की मौत मार देगी। और अगर जीजा की जान पे बनी तो जीजा तुम्हारे साथ क्या करेगा पता है? क्या करेगा? वो तुमको कुत्ते की मौत मार देगा। अरे बाबा जी, हे मानव आदि, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों जो मेडल किया है उसके लिए हम थैंक यू बोलेगा रे, खूब भालू। चलो सब लोग कुत्ते की मौत मरने से बच गए हैं। एक बार फिर सर एक और बार हमारे लिए। क्या हुआ? अरे ए पाटिल जल्दी आ। क्या हुआ? ताला खोल, देख कैदी को हटाई क्या, जल्दी कर। चल चल चल, आराम से चल। बंदूक नीचे नीचे रखो। पेड़ से पत्ते झड़ते हुए और पुलिस वाले डरते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुलिस वालों की करूंगा मैं खटिया खड़ी। भाई लोग डरो मत,
मैं मुर्दों से कुछ नहीं कहता। ए, हम लोग जिंदा हैं। तो अब मरोगे। हाँ? हाँ। अरे वाह, ये तो चलती भी है। चलो अब मैं चलता हूं। ए मेरी प्यारी जेल, समझ लो हो गई मेरी बेल। ब्रेकिंग न्यूज, यारवाड़ा जेल से 2 पुलिस वालों को घायल करके एक खूंखार कैदी फरार। अरे कौन कैदी रे? कौन भागा रे? कौन है वो कैदी? क्या नाम है उसका? हम सब बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये न्यूज कम देता है, ब्रेक ज्यादा लेता है। क्या करता है लोग मालूम नहीं। सवाल ये है कि आखिर जेल से भागा कैसे वो कैदी? कितने दिनों से साजिश चल रही थी दिमाग में उसके? अरे किसके? नाम तो बताओ। अधूरा अधूरा बोलता है। हेलो, अरे कौन है? हेलो, ये भोकाबाटा कौन है रे? बोलता भी नहीं है। कोई न्यूज वाला है क्या? छोटा बंटी। अरे याजदाद तो बहुत अच्छी है रे तेरी। मैं बोला था ना, मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं कि लौट के आ ना सकूं। देख मैं आ गया और मेरे साथ तेरा बुरा वक्त भी आ गया है। कैसा कैसा है? देखो, पहले का बात अलग है, अभी का बात अलग है। मौत जेल से बाहर आ चुके हैं गोगोल। अब मैं बिगाड़ दूंगा तेरा भूगोल। मानव, हाय। अरे आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? क्या बताऊं डॉली जी, सुबह सुबह 20 किलोमीटर भाग ना लूं तो मुझे मजा ही नहीं आता। बस Really? 20 किलोमीटर? मिनिमम। आपको तो पता है कि हमारे जॉब में फिट रहना कितना जरूरी है। Yeah, of course. फिर आप फिट क्यों नहीं हो? कितनी फनी है आप। जोक गुड जोक। मैं जोक नहीं कर रही हूँ, I mean it. काश सभी के पास आपके जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर हो। कॉफी? हाँ जरूर। आइए बैठिए। बहुत थक गया मैं, बहुत थक गया। मेरी एक कॉफी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। इसको बुला तुमने यहाँ पर? नो, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था। मुझे एक्चुअली एक केस डिस्कस करना था। ये तो ऐसे ही आ गए। ना ना, ये ऐसे नहीं आए हैं। 20 किलोमीटर दौड़ते हुए आए हैं, राइट? ओह वाह वाह, दहाड़ देखो इस आदमी की, बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही। अरे आपको जानती नहीं है कितना टैलेंटेड आदमी अंदर से ही है। इनफैक्ट बचपन में इसके स्कूल में एक रेस हुई, उस रेस में ये अकेला दौड़ा, फिर भी लास्ट आया। फोन आ रहा है, मेरा है। आ गया। ओह जैन सर। जी सर, हाँ आदि भी यही है, कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी सर। हाँ सर, हम अभी आए। कुछ काम कर लें? ऑफ कोर्स, चलता हूँ, बुलाया है। आयशा, वो जो केस के डिस्कशन के लिए तुमने मुझे बुलाया था वो बाद में करते हैं। एक्चुअली कमिश्नर साहब का फोन आया तो मुझे जाना होगा। ओके। आई कम बैक अगेन। रोज 20 किलोमीटर करना ही पड़ता है। सर, सर,
आप ये फूफू करना छोड़ेंगे और बताएंगे कि एक्चुअली बात क्या हुई है? आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हम दोनों को? ये अंदर का सांस बाहर फेंकने से टेंशन कम होता है। ओ अच्छा। ये क्रिमिनल का वो छोटा बंटी है, उसका फाइल है। सर छोटा बंटी सर ऐसे छोटे मोटे केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। सर ये छोटा बंटी का छोटा मोटा केस छोटे से ऑफिसर को दे दीजिए सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सबको पता है तू कितना बड़ा ऑफिसर है। ए भूखा पाटा, ये छोटा केस नहीं है, ये खतरनाक है। 6 साल पहले हम इसको अरेस्ट किया था। अभी जेल से बाहर आया है और हमको धमकी दिया है कि हमको मोड़ देगा। सर आपको मोर क्यों देगा सर? सर मोर तो हमारी नेशनल वर्ड है सर, और वैसे भी उसकी स्मगलिंग इलीगल है सर। उसको कहिए सर अगर देना ही तो फिश दे दे, चिकन दे दे, उसको कुछ टिक्का विक्का बना के खा भी सकते हैं, वरना मोर तो मोर और लेस वेस्ट है सर। क्या करेंगे? अरे बाबा तुम्हारा हिंदी बहुत जी करे बाबा। अरे मोड़ देगा का मतलब हमारा मर्डर करेगा। अच्छा मतलब मार देगा? मोड़ देगा। ये कैसे? सेम पेपर बार बार पढ़ रहा। वेरी फनी। सर इस फाइल में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मोनिका डिकोस्टा। मोनिका डिकोस्टा ये कौन है? सर सेम सवाल मेरे दिमाग में भी उठ रहा है सर। ये मोनिका डिकोस्टा कौन है? सर मोनिका डिकोस्टा छोटा बंटी की एक्स गर्लफ्रेंड। पहले दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से मोनिका ने छोटा बंटी को छोड़ दिया। सर यही सवाल मेरे दिमाग में भी उठ रहा है सर। तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारे दिमाग में खाली सवाल उठता है, जवाब नहीं उठता है। सर यही सवाल तो मेरे दिमाग में कब से उठ रहा है सर, कि मेरे दिमाग में सवाल ही क्यों उठता है, कभी जवाब क्यों नहीं उठता? इसे कहते हैं चुल। ये एक बीमारी जो तुझे है। सर दरअसल मैंने छोटा बंटी के बारे में बहुत स्टडी की है सर। छोटा बंटी एक बहुत ही साइकोटिक, बहुत ही पागल टाइप आदमी है सर। मोनिका ने उसे छोड़ दिया, लेकिन छोटा बंटी ने अभी तक मोनिका को छोड़ा नहीं है सर। अगर किसी तरह से हम मोनिका तक पहुंच गए तो छोटा बंटी एक ना एक दिन मोनिका से मिलने जरूर आएगा और पकड़ा जाएगा। लेकिन सर अब प्रॉब्लम यह है कि किसी को नहीं पता कि मोनिका इस समय कहाँ है। आज शाम को तुम वडाला जाओ। वडाला तो बड़ा काम हो जाएगा। सर आप लोगों की ये बातें सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया है सर, इस छोटा बंटी को मैं अरेस्ट करूंगा सर। यस सर, आई विल सॉल्व दिस केस। सामने से नहीं जा सकता। सर वैसे दिमाग में एक और सवाल उठा है सर, कि ये छोटा बंटी आप ही को क्यों मारना चाहता है? अरे हम उसको अरेस्ट किया था, और जो भी पुलिस उसको अरेस्ट करता है बंटी बाहर आके उसको मार देता है। उसका कोई भरोसा नहीं है। भाई जरा ये फाइल पकड़ना, मुझे लेस बांधनी है। बड़ा ऑफिसर लेस के चक्कर में केस पकड़ा गया। पर आप चिंता मत कीजिए सर, बंटी अब बजाएंगे तेरी घंटी। कितना हैंडसम दिखता था मैं। मोनिका मुझ पर मरती थी। अगर इस हालत में उसने मुझे देखा ना तो सचमुच मर जाएगी। सालों ने जेल में मेरी क्या हाल बना दिया। कोई बात नहीं, पुलिस वालों की तो मैं करूंगा घटिया खड़ी। कैसा दिख रहा हूं मैं? सही ना? मोनिका तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कहाँ हो तुम? कुछ भी बन के आ सकते हैं खबरी। तो इतने बाजार में कैसे पहचानेंगे उनको यार? पता नहीं। ये देख हमारे समाज का क्या हाल हो गया है। ऐसे लोगों को हमें समझाना चाहिए यार, हमारा फर्ज है। इधर आओ। ओ भाई साहब खड़े रहो। क्या क्यों पीते हो इतनी? क्योंकि इतनी मिल जाती है। क्या पी के हाल बना रखा है अपना? कब से पी रहे हो और रोज कितनी पी जाते हो? 20 साल से, और 5
की पीता हूँ। रोज 500 रुपए की, मतलब महीने में 15,000 की पी जाते हो। मतलब साल का 1,80,000 की पी जाते हो। मतलब 20 साल में तो 36 लाख की पी गए हो तुम। 36 लाख की। नहीं पी होती तो आज तुम्हारे पास मर्सिडीज होती। तुम दोनों दारू पीते हो? नहीं नहीं तो तुम्हारी मर्सिडीज कहाँ है? ये चल निकल। अरे ये देखो, ये छोटा बंटी ने बड़ी धमकी छपवा दी है। कहता है गोगोल का भूगोल इतिहास सब बदल देगा। अरे बड़ा धमकी। तुमको नहीं बोला, तुम लोग जो हंस रहा था ना उसके लिए बोला बॉस। क्या रे? हमको फिटबॉल भाई जो हमको बदल देगा। तुम सबका बात भी करेगा तो मालूम पड़ेगा साहब। चलो काम करो, चलो बना जाइए। तो चलो चलो। दादा क्या है? छोटा बंटी किधर? इधर धमकी दिया। किसको? आपको। हट हट हट। चैटर, वेट वेट वेट। अरे बाबाड़ी, नीना किधर से आ गई रे बाबा? ये वो न्यूज़ पढ़ के हमारा मजाक उड़ा देगा। गोगुल इधर से हो जा गोल, जल्दी मामारी। ये चैटर कहाँ गया? गंडगोल। चैटर, सॉरी सर। ठीक है चलो। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? नहीं, हम तुमसे भाग नहीं रहे हैं। अच्छा, एक मैं बात क्लियर कर दूं आज ही। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ और तुमसे मिलने के बहाने ढूंढ रही हूँ तो तुम गलत हो। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पुलिस स्टेशन में मेरा आना जाना लगा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ? एंड लिसन, इफ यू रिमेम्बर, कॉलेज में तुम मेरे पीछे पड़े थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। आज भी मैं वैसी ही हूँ, नीना नाडकर्णी नाम है मेरा। ये तो बहुत गलत बात है, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। क्या हुआ? सर आप ठीक है सर? हाँ ओके। मैडम आप ओके? ये क्या था? अरे अभी पता चला हम क्यों भाग रहा था। अरे हमारे सर का वो लटका होता तलवार मौत का, कभी भी गोली चल सकता है मालूम है, समझा? नहीं, मौत के तलवार से गोली कैसे चल सकती है चैटर? बाबा रे बाबा, गोली बाम तलवार सब एक है, चलता है। आ जाओ मुझे दिखा चल के। पानी पिलाओ रे, पानी दो, पानी दो। चैटर, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन तुम्हारा मेरे ख्याल से उस गुंडे की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं तो ऐसे ही कितने मुजरिम पकड़े जाते हैं, हर कोई थोड़ी ना पुलिस ऑफिसर पे गोली चलाता है। बताओ किसी मुजरिम का नाम जिसने पुलिस ऑफिसर पर यूं ही गोली चलाई हो। सर वैसे अच्छा है कि आपका फैमिली नहीं है, वरना उनके ऊपर भी ये छोटा बंटी की तलवार लटकी होती। कमिश्नर, तू जानता है मेरा निशाना कितना अच्छा है, फिर भी तू बच गया क्योंकि मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। गोली नकली थी। हाँ, तू मरेगा जरूर, लेकिन उसके पहले ना तुझे डराना है। उसके बाद तुझे तड़पाना है, उसके बाद तुझे रुलाना है, फिर उसके बाद तुझे ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि पुलिस वालों की तो मैं कर दूंगा खटिया खड़ी।